ओम शांति। बाबा ने यहाँ पर मुख्य बात जो खिंचवाई है वो है कि काम महाशत्रु है। तो काम पर विजय कैसे पाएं? काम पर विजय पाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि मन पर विजय पाएं। और मन पर विजय पाने का एक ही रास्ता है कि हमारे मन में नित्य बिजी रहे, मन हमारा बिजी रहे किसमें? प्रभु की आराधना में, या कहें हरदम बाबा के ध्यान में। जितना मन रहेगा उतना ही मन विषयों से दूर रहेगा। और विषय इंद्रियों को खींचते हैं और इंद्रियां विषयों की तरफ तभी जाती हैं जब मन का संयोग होता है। तो सबसे पहले मन पर विजय पाना है, और जब मन पर विजय होगी तो हमारी इंद्रियों पर विजय होगी। इंद्रियां ही काम, क्रोध, लोभ, मोह कहना चाहिए कि विकारों को उत्पन्न करती हैं। जहाँ तक बात करें कि गीता जी में जो कहा गया है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, काम क्रोध को पैदा करता है, काम क्रोध को पैदा करता है और क्रोध काम से ही पैदा होता है। दोनों बातें आपस में मिली जुली हुई हैं। इसीलिए कहते हैं कृष्ण, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महाआसनो महापापमा विद्येन्मानि वैरिडम, ये अध्याय 3 में 37 नंबर से 43वें श्लोक तक यही भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू काम पर अगर विजय पाना चाहता है तो उस पर विजय पाने से पहले तू मन पर विजय पा। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू ही इन विषयों में बैरी जान। वो कहते हैं कि बैरी है ये। बैरी को जीतने के लिए तू मन पर विजय पा। धूमेन विडीयते धूमेन अविरीयते वहिर्न अर्थरसो मलेन च, कहते हैं जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है उसी प्रकार काम से ज्ञान ढक जाता है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, यह ज्ञानियों का बैरी कहा जाता है काम। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों का ज्ञान काम अपने प्रभाव से आवृत कर लेता है, इसको ढक लेता है। इंद्रियाणाम मनो बुद्धिस्य अधिष्ठानम उच्यते, कहते हैं कि इंद्रियों के जो अधिष्ठान है बुद्धि, मन और आत्मा, उसको भी ये काम इन मन और बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए कहा गया कि जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, कहते हैं किसी प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके ही महाबाहो तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार सकता है। कह रहे हैं कि तुझे यदि काम को मारना है तो काम को मारने से पहले तुझे मन पर विजय पानी होगी। इसीलिए कहा बाबा ने आज कि तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसीलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम महाशत्रु पर जीत पाए बिना हम पावन दुनिया में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हमें काम जीत और जगत जीत बनना है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? मैं हंस हूँ या बगुला हूँ, यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं। क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो, तुम पारस बुद्धि बनने वाले हो। बच्चों का कर्तव्य है कि सबको पारस बुद्धि बनाना। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी एक्टिविटी कौन सी है? तुम हंस और बगुले में फर्क बता सकते हो कि हंस प्रकृति में एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो कहते हैं ना कि ईश्वर ने जब पेट बनाया है, इसी बात को बाबा भी कहा करते थे कि अगर उसने जन्म दिया है तो पेट भरने के लिए वही देगा, चाहे जैसे भी हो। जैसे एक किस्सा सुनाए कि एक व्यक्ति हुआ जबरदस्ती कहने लगा कि ये बात कैसे सत्य है कि परमात्मा ही देता है।
तो उसने ज़बरदस्ती खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ने के बाद वो दूर चला गया शहर से, जहाँ कोई आता जाता न हो। और खाना छोड़ने से वो दुबला पतला होता गया, दुबला पतला। अब वो कहने लगा कि अब कहाँ है तेरे फरिश्ते? तो कहता है कि ईश्वर ही देता है। तो राहगीर गुजरते थे वहाँ से, तो उन्होंने देखा कि ये मरता जुलता कौन है दुबला पतला आदमी, जिसे या तो खाना नहीं मिला या फिर कुछ रोग है, क्या है। जब उसने लोगों ने देखा तो उसे कुछ पिलाने खिलाने की, क्योंकि वो जिद कर चुका था कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन लोगों ने जब देखा कि इसको कुछ मिला नहीं है, तो लोगों ने ज़बरदस्ती खाने के लिए, जैसे लिक्विड पदार्थ दे दें हम कोई भी, जैसे हलवा बना लें या फिर दाल, तो उसके मुंह नहीं खोलता था, लेकिन ज़बरदस्ती जैसे चम्मच की नोक से हम खोलें उसके दांत, तो उसके अंदर डाला। तब वो खिलखिला के हंस पड़ा कि हे परमात्मा, वाकई सच है कि तू ही देता है और तू ही जिंदा रखता है, कि मैं नहीं खाना चाहता था, मैंने कितना कहना चाहिए कि तपस्या, इस तरह से संकल्प ले लिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, लेकिन तूने आज मुझे जबरदस्ती खिला दिया, मैं नहीं खाना चाहता हूँ। इसीलिए बाबा कहता है बगुला उसी तरह से एक हिंसक प्राणी है, और वही हंस है जिसे समंदर के किनारे ईश्वर मोती भरपेट खाने को देता है। इंसान को मिल जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है मोती से, लेकिन उसको, हंस को ईश्वर क्या देता है खाने को? एक मोती देता है। मोतियों से एक नहीं देता, पेट भरता है, आप सोच सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम हंस और बगुले में फर्क करके तुम जान सकते हो, और पारस बुद्धि बन करके बाबा का ज्ञान कैसे दे सकते हो। जब बाबा कहते हैं कि घर में बैठे बाबा को तुम्हें याद करना है, गृहस्थ में चाहे व्यवहार में कैसे भी रहो, बाप के बच्चे हैं, जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो बाबा हमसे क्या करता है? ओम शांति कहते हैं। कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र रहती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं होते, अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं, वह है पावन दुनिया। यह है पतित दुनिया, वह है दिन सुख, यह है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं, परंतु भक्ति में भटकना कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि तुम कितने भटके हो, यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ किस किस को पूजा है। कोई कह देता है कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, हम वही कर देते हैं। कोई कह देता है कि इस मंत्र का जाप कर लो इतने दिन तो तुमको साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, वही करने पड़ते हैं हम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य था काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। बाबा कहते हैं कि एक विकार आ जाए, इसीलिए विकारों में सबसे पहले काम को रखा है। अगर काम हटा तो नीचे के सारे चले जाएंगे, विदाई हो जाएगी। जैसे होता है कोई भी आंदोलन हो, कोई भी एक पार्टी का मेन मुखिया हो, अगर वो अलग हो जाए या शरीर छोड़ दे तो पूरी बिखर जाती है, कोई नहीं सुनता पीछे वाला, वो अलग अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी चाहने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं, बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार, इन पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति हाहाकार होते हैं। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। अब देख सकते हैं कितनी शरीर छोड़ रही हैं आत्माएं,
कोई भूखा मरता है, कोई प्यासा मरता है, कोई दर्द से मरता है, कोई किसी तरह मरता है। वो सारी आत्माएं कहाँ जाती हैं? इसी वायुमंडल में लोगों को विकृत करती हैं, उनकी बुद्धि को भटकाते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बुद्धि विभ्रंश हो जाती है, अपस्मार रोग हो जाते हैं लोगों को। क्यों होते हैं आखिर? वो इसी वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु बहुत दुख देती है, और जो शरीर छोड़ता है वो फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे शरीरों में प्रवेश करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, दुनिया बहुत अभी अपवित्र है। बाबा कहते हैं कि अभी तुम समझते हो इस दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं है। भंगोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं है। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? कभी नहीं होता। जैसे हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं, बाबा वही कह रहे हैं कि तुम और चीज़ें तो अपडेट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन आत्मा को अपडेट करने का एक ही तरीका है कि हम नई युक्ति लगाएं, योग में बैठें, ध्यान में जाएं, शांति में जाएं, तभी ही हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा सदैव है ही, सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने, विकार ही सारा करेक्टर बिगाड़ते हैं। करेक्टर किसको कहा जाता है यह भी समझाते हैं। यह है ही ऊंच से ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट न कह, तुमको ईश्वरी गवर्नमेंट कह सकते हो। तुम समझते हो हम ईश्वरी गवर्नमेंट हैं। ईश्वरी गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए यह कोई भी नहीं जानता है। तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने? बाबा कहते हैं कि ये मनुष्य ही थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि इनको मनुष्य बनाया किसने, कैसे बने ये मनुष्य। बाबा कहते हैं स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, क्योंकि जो चीज ऊपर उठती है वो चीज नीचे भी गिरती है। चाहे कोई भी हो, एक न एक दिन जो ऊंचा गया है वो नीचे आएगा, क्योंकि चक्र है, ड्रामा है, ड्रामा का प्लेन ऐसा है। बाबा कहते हैं कि आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है, माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़े ही आता है, बहु करते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती, कथनती और भगंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता है। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान ले रहे हो उसका विनाश नहीं हो सकता है। तुमने थोड़ा बहुत लिया है तो स्वर्ग में आ सकते हो। बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट दिया कि माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्र अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। पवित्रता का पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा करैक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सबसे अच्छा है जो करैक्टर है वो पवित्रता है। पवित्रता हम मन बुद्धि या फिर अपने शारीरिक तौर पर ले आए तो भी हमारा पात्र सुदृढ़ होता जाएगा। पात्र सुदृढ़ जितना होगा उतना ही हम पारस बुद्धि होते जाएंगे। पारस बुद्धि माना कि परमात्मा की टचिंग हमको अपने आप प्राप्त होती जाएगी। आज वरदान दिया कि अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करते हैं, आत्माओं से रूहानियत करते हैं। आत्माओं के संस्कार स्वभाव और परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना,
ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना प्रत्यक्षता का आधार है। ओम शांति।